बेटा अगर टैक्स लगा देते, अगर टैक्स लगा देते तो इंडिया को वो चीज अगर 10 रुपए की पड़ रही थी तो टैक्स लगाने के बाद वो 12 रुपए की पड़ती। तो सर ये तो फिर इन्होंने अच्छा काम करा इंडिया के लिए कि 10 वाली चीज को 12 होने से बचा लिया, 10 की जगह 10, 12 की जगह 10 ही रही, इस पर टैक्स नहीं लगाया इंडिया के ऊपर इन्होंने। इसके पीछे इनकी एक चाल थी, ध्यान से सुनना। माल ब्रिटेन का इधर आ गया, सुनना, माल ब्रिटेन का इधर आ गया, इधर आने के बाद में इंडिया में वो सस्ता था, इंडिया में वो सस्ता बिकेगा, जब उस पर टैक्स नहीं लगा तो सस्ता बिकेगा। सस्ता बिकने की वजह से लोग इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उनको खरीदना बंद कर देंगे, जो इंडिया में ही बन रहे थे, जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थी उनको लोग खरीदना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से जो माल बन के आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है इंडिया के लोगों को। तो इंडिया के लोगों ने हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी चीजों को खरीदना कम कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिसको नहीं आए मुझे बता दें, ये पूरा पॉइंट आपको याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद चलो, सर इंडिया क्या हमेशा कच्चा माल ही भेजता था? नहीं बेटा, इंडिया बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट भी करता था। किस चीज का? हैंडीक्राफ्ट आइटम का, हैंडीक्राफ्ट। ओहो, बाहर भी बिकता था हमारा बना बनाया माल। यस, जो इंडिया में बनता था वही माल बाहर भी बिकता था। इस पे इन्होंने इतना हैवी टैक्स ठोक दिया, इतना हैवी टैक्स ठोक दिया कि जिस कंट्री में ये जाता था उस कंट्री को ये बड़ा महंगा पड़ता था। समझ में आ रही है? उस कंट्री को बड़ा महंगा पड़ता था। यानी कि इंडिया अगर अपना रॉ मटेरियल कच्चा माल बाहर भेजे तब तो सस्ता जाएगा, बहुत सस्ता, मतलब टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसने हैंडीक्राफ्ट आइटम बाहर बेची जो अंग्रेज नहीं चाहते थे, तो अंग्रेजों ने मना नहीं करा कि इंडिया से कि मत बेचो मत बेचो। अंग्रेजों ने कहा बेचो, हम इतना टैक्स लगा देंगे कि 10 वाली चीज अपने आप 100 रुपए की हो जाएगी और लोग, बाहर के लोग इसे खरीदेंगे ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब क्या था कि इंडिया दो चीजों का एक्सपोर्ट करता था। नंबर 1 रॉ मटेरियल एंड नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट आइटम, बनी बनाई, जो यहीं बन जाती थी। कच्चा माल नहीं है, पक्का माल है। जब रॉ मटेरियल बाहर बेचता था तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, फ्री टैक्स, ताकि बाहर वो सस्ता पड़े, ब्रिटिशर्स को सस्ता पड़े, उससे वो फिर पक्का माल बना के इधर बेचते थे। हैंडीक्राफ्ट पे इतना हैवी टैक्स ठोक दिया कि कोई भी कंट्री उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं थी कि भैया नहीं इंडिया तुम तो बहुत महंगा बेच रहे हो। लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथ में था, उनका जैसा मन करता था वैसा करते थे। इंडिया इंपोर्ट भी करती थी, इंपोर्ट भी करती थी, अपने देश में माल भी मंगवाती थी ब्रिटिशर्स से। मतलब ब्रिटिशर्स अपने देश का माल इधर बेचते थे और उस पे टैक्स नहीं लेते थे, ताकि वो इंडिया में सस्ता पहुंचे। और इंडिया में सस्ता पहुंचेगा तो इंडिया के लोग वही खरीदेंगे जो उन्हें सस्ता पड़ेगा। कुल मिला के हैंडीक्राफ्ट आइटम बिल्कुल बर्बाद। ये था हमारा पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी, यानी अलग अलग, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। टैरिफ का मतलब बेटा टैक्स, स्टेट का यहां पे मतलब है इंडिया, एक तरीके से